ये कहानी है उस जंगल की जहाँ हर पत्ता, हर हवा का झोंका और हर आवाज़ बाघराज की ताकत का एहसास कराती थी। रात का अंधेरा घना था, चांद बादलों में छुप चुका था और पूरा जंगल मानो खामोशी से सांस ले रहा था। मगर इस खामोशी के बीच एक साजिश जन्म ले रही थी। आज की रात कुछ अलग है। जंगल के उस पार मीठे मीठे शिकार छुपे बैठे हैं, पर बाघराज ये नाम सुनते ही सबकी रूह कांप जाती है। लेकिन मैं शातिर सियार डरने वालों में से नहीं हूँ। शातिर भाई, तुम्हें पता है ना, बाघराज की दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता है। अगर उसने हमें देख लिया तो हमारी खैर नहीं। मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। तालाब से बाहर निकलकर यहाँ तक आना, ये खतरा मोल लेना सही नहीं है। बाघराज की नजरें हर जगह हैं। तुम दोनों डरपोक हो। अगर हम आज कदम पीछे खींचेंगे तो कल भूखे मरेंगे। बाघराज भले ही ताकतवर है, पर उसकी भी सीमाएं हैं। क्या वो हर वक्त हर जगह रह सकता है? नहीं, आज का शिकार हमारा होगा। पर अगर उसकी नजर हम पर पड़ गई तो? मैं तो वापस तालाब लौट रहा हूँ। ये खेल मेरे बस का नहीं। इतना कहकर मगरमच्छ धीरे धीरे दलदल की ओर लौट गया। बाज ने भी अपने पंख फैलाए और अंधेरे आसमान में उड़ चला, और वहां रह गया सिर्फ शातिर सियार। हद है, दोनों कायर निकले। खैर, जब तक मेरे दांत और चालाकी काम कर रहे हैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। आज रात मैं अकेला ही साबित कर दूंगा कि बाघराज की दहाड़ से बड़ा है मेरी चाल। लेकिन सियार ये नहीं जानता था कि उसके हर कदम की आहट किसी की नजर से बची नहीं है, क्योंकि जंगल का रक्षक बाघराज अपने शिकारियों पर हमेशा नजर रखता है। कौन है जो मेरे जंगल की शांति भंग करने आया है? ये दहाड़ बाघराज! नहीं नहीं, अभी नहीं, मुझे अभी भागना होगा। और इस तरह बाघराज का सिर्फ नाम सुनकर ही चालाक सियार की सारी चालाकी हवा हो गई। वो अपनी जान बचाकर भाग निकला। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली कहानी तो अब शुरू होगी। रात की खौफनाक घटना के बाद सुबह का सूरज जंगल में नई रोशनी लेकर आया। पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी, लेकिन कई जानवरों के दिलों में डर बैठ चुका था। उन्हें लगा कि कोई बाहर का शिकारी उनके बीच आ चुका है, और अब वे सब अपने राजा बाघराज से न्याय मांगने के लिए इकट्ठे हुए। मोर भैया, कछुआ भैया, कल रात मैंने एक अजीब सी आहट सुनी थी। कोई बाहर का जानवर हमारे जंगल में आया था। मुझे तो ऐसा भी लगा जैसे किसी ने मेरे बिल के पास पंजे गाड़े हों। हाँ चीतू, मैंने भी महसूस किया। रात में आसमान में कुछ परछाई घूम रही थी। शायद वो बाज था। और जब मैं अपने पंख समेट कर सोने लगा तो दूर से एक डरावनी हंसी सुनाई दी। इसका मतलब साफ है, कोई बाहर से हमारे जंगल पर नजर गड़ाए बैठा है। हमें तुरंत बाघराज के पास चलना होगा, वही हमारी रक्षा कर सकते हैं। तीनों जानवर, खरगोश, मोर और कछुआ, धीरे धीरे बाघराज की गुफा की ओर चल पड़े। रास्ते भर वे आपस में बातें करते रहे। उनके कदमों में डर भी था, लेकिन उम्मीद भी। ये रही हमारे राजा की गुफा। हे बाघराज, आपकी प्रजा आपसे मिलने आई है। हमें आपसे मदद चाहिए। मेरी प्रजा, डरे हुए क्यों हो? बताओ, किसने तुम्हारी नींदें हराम की हैं? महाराज, कल रात एक सियार हमारे जंगल में घुस आया था। उसके साथ एक बाज और मगरमच्छ भी थे। वे हमारे साथियों का शिकार करना चाहते थे। हम सब बहुत डर गए। हे बाघराज, ये हमारी इज्जत का सवाल है। अगर बाहर के शिकारी यहाँ घुस आएंगे तो हमारी शांति छिन जाएगी। हमें आपकी सुरक्षा चाहिए। राजा,
आप ही हमारे सहारा हो। हमें आपकी शपथ चाहिए कि कोई भी शिकारी हमारे जंगल में पांव न रख सके। बागराज भी तीनों की बातें सुनी। उसकी आंखों में गुस्से की ज्वाला भड़क उठी। उसने जमीन पर अपने पंजे गाड़ दिए और पूरी गुफा उसकी दहाड़ से गूंज उठी। सुन लो सब, जब तक बाघराज इस जंगल में है तब तक कोई भी शिकारी तुम्हारे बाल तक को छू नहीं सकता। तुम सब मेरी प्रजा हो और तुम्हारी रक्षा करना मेरा धर्म है, मेरा वचन है। धन्य हैं हम जिनके पास ऐसा राजा है। अब कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाघराज हमारे साथ हैं। हम सब निश्चिंत होकर अपने घर लौट सकते हैं। हम सब बाघराज के आभारी हैं। और इस तरह प्रजा को फिर से भरोसा मिला अपने राजा पर। बाघराज के वचन से जंगल के दिलों में भरोसा लौट आया था। मगर हर जंगल में कुछ ऐसे भी होते हैं जो मासूमियत और जिज्ञासा के कारण बड़ी गलती कर बैठते हैं। इस जंगल में ऐसी ही गलती करने वाले थे 4 दोस्त, गिलहरी, उल्लू, हाथी और मेंढक। अरे सुनो, मैंने सुना है जंगल के उस पार एक बाग है जहाँ लाल लाल जामुन लगे हैं, इतने मीठे कि जुबान पर लगते ही घुल जाते हैं। गिन्नी, ये सब ठीक है, पर वो इलाका हमारे जंगल से बाहर है और तुम जानती हो बाघराज ने सख्त मना किया है कि बिना इजाजत कोई बाहर नहीं जाएगा। उल्लू भाई, तुम हमेशा नियम कानून की बात करते हो, कभी कभी थोड़ा मजा भी ले लेना चाहिए। मैं तो कहता हूँ चलो आज हम सब मिलकर जामुन खाते हैं। हाँ हाँ, मैं तो तैयार हूँ। वैसे भी पेट मेरा ढोलक की तरह है। मीठा जामुन खाकर तान मारूंगा गाना, टर टर टर। चारों दोस्तों के बीच हंसी मजाक का माहौल था, लेकिन उल्लू अभी भी हिचकिचा रहा था। उसे पता था कि बाघराज का आदेश तोड़ना खतरनाक हो सकता है। देखो, अगर राजा को पता चल गया तो वो गुस्सा हो जाएंगे। अरे डरपोक उल्लू, राजा को थोड़ी बताने वाले हैं हम तो बस थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे और जल्दी लौट आएंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा। सही कहा गिन्नी ने, इतना डरोगे तो जिंदगी भर पेड़ों पर बैठकर ही बूंदे पीते रहोगे। अरे चलो चलो, मैं तो रास्ता दिखाता हूँ। मगर उन्हें नहीं पता था कि बाहर की दुनिया उतनी सुरक्षित नहीं थी। वहाँ ऐसे शिकारी घात लगाए बैठे थे जो मौके की तलाश में थे। चारों दोस्त बेखबर थे। वे जामुनों से भरे पेड़ तक पहुंचे और खुशी खुशी खाने लगे। तभी चारों ने पीछे से एक डरावनी आहट सुनी। हा 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 हा, देखो देखो, आज तो शिकार खुद हमारे पास चला आया। एक गिलहरी, एक उल्लू, एक हाथी और एक छोटा सा मेंढक। मजा आ जाएगा। हाथी को तो मैं ही लूंगा, बाकी तुम दोनों बांट लेना। ये कैसी आवाज है? लगता है कोई हमारे पीछे है। अरे वो देखो, लक्कड़बग्घा, भेड़िया और भालू हमें घेर रहे हैं। अब तो हमारी खैर नहीं। भागकर कहाँ जाओगे? अब तुम सब हमारे पेट में जाओगे। आज तो दावत है, दावत। तैयार हो जाओ, तुम्हारा अंत यही है। डरे सहमे चारों दोस्त जितनी तेजी से भाग सकते थे भागे। उन्हें पास में एक पुरानी गुफा दिखाई दी। चारों उसमें घुस गए और मुंह पर पड़ा एक बड़ा पत्थर खींचकर लगा दिया और इस तरह चारों दोस्त गुफा में फंस गए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राजा का आदेश तोड़कर बाहर नहीं आना चाहिए था। अब समझे नियम तोड़ने का नतीजा क्या होता है। काश हम बाघराज से पूछ कर आते। मुझे तो लग रहा है अब हम यहाँ से जिंदा नहीं निकलेंगे। हा हा हा, छुप लो, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। रात लंबी है और हम यहीं इंतजार करेंगे। किसी न किसी पल तो बाहर निकलोगे ही और फिर हम तुम्हें चीर कर खा जाएंगे। गुफा की दीवारें भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगी।
और इस तरह चारों दोस्त गुफा में फंस गए। बाहर शिकारी उनका इंतजार कर रहे थे। अंधेरा गहराता जा रहा था और डर उनके दिलों पर हावी हो रहा था। चारों दोस्त गिलहरी, उल्लू, हाथी और मेंढक गुफा में कैद जैसे हो गए थे। बाहर लकड़बग्घा, भेड़िया और भालू घेर कर बैठे थे। डर की रात लंबी थी, मगर उम्मीद अभी बाकी थी, क्योंकि इस जंगल का असली राजा अभी जीवित था। हमने राजा की बात मानी होती। अब देखो, मौत हमारे दरवाजे पर खड़ी है। हे जंगल देवता, हमें बचा लो, हमसे गलती हो गई है। अगर मैं ताकतवर हूं तो अपने दोस्तों को क्यों नहीं बचा पा रहा? मैं इतना बेबस क्यों हूं? मुझे तो लग रहा है ये हमारी आखिरी रात है। गुफा का अंधेरा उनके दिलों को और भी भारी कर रहा था, लेकिन उसी समय हवा में एक अजीब सी सरसराहट गूंजी, जैसे जंगल खुद उन्हें संदेश दे रहा हो। वो आवाज सुनी? ये तो बाघराज की दहाड़ है। ऐसा नहीं हो सकता, वो यहाँ कैसे आ सकते हैं? अगर आ भी गए तो हम 3 हैं और वो अकेला, मिलके गिरा देंगे उसे। ये तो बाघराज की आवाज है। राजा आ गए, हम बच जाएंगे। अब कोई हमें छू भी नहीं सकता। टर टर, हमारी जान बच गई। तुम तीनों नीच शिकारी, मेरे बच्चों पर नजर डालने की हिम्मत कैसे हुई? आज तेरा शिकार करेंगे हम। अब तू अकेला है और हम 3। तुझे यहीं खत्म कर देंगे। ये बहुत ताकतवर है। हम इसे नहीं हरा सकते। भागो, वरना सब मारे जाएंगे। तीनों शिकारी जान बचाकर भाग निकले। उनकी चीखें जंगल में गूंज उठी और गुफा का पत्थर हटाकर बाघराज अंदर पहुंचे। डरो मत मेरे बच्चों, मैं आ गया हूं। अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमने आपकी बात नहीं मानी, हमें माफ कर दीजिए। हमारी गलती थी, हमें लगा बाहर जाकर मजा आएगा। हमसे भूल हुई है महाराज। हम कसम खाते हैं अब कभी आपकी बात नहीं टालेंगे। गलती हर कोई करता है, लेकिन असली ताकत उसे मानकर सुधारने में है। आज तुमने सीखा कि नियम तोड़ना कितना खतरनाक हो सकता है। और इस तरह बाघराज में एक बार फिर साबित किया कि असली राजा वही होता है जो अपनी प्रजा की रक्षा करता है। और चारों दोस्तों ने सीखा कि लालच और जिज्ञासा में कभी भी नियम नहीं तोड़ने चाहिए। भोर की पहली किरण जंगल में फैली। गुफा के बाहर अब डर का साया नहीं था, बल्कि उम्मीद की चमक थी। बाघराज की दहाड़ ने शिकारी भगा दिए थे और जंगल फिर से सुरक्षित था। लेकिन असली कहानी अब शुरू हो रही थी, क्योंकि गलती की सजा और सीख दोनों जरूरी थी। मेरे प्यारे साथियों, आज तुम्हारा राजा तुम्हारे सामने खड़ा है। कल रात जंगल ने खतरे का सामना किया, लेकिन सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, अंदर से आया, हमारे अपने बच्चों की गलती से। राजा जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने आपकी आज्ञा की अवहेलना की और अपने साथ साथ पूरे जंगल को खतरे में डाल दिया। हमने सोचा था थोड़ी मस्ती करेंगे, कोई देखेगा भी नहीं, लेकिन हमने समझा नहीं कि राजा की बात मजाक नहीं होती। हम ताकतवर होकर भी मूर्ख बने। हमें लगा हम अकेले सब संभाल लेंगे, लेकिन सच ये है कि नियम तोड़ने से हम सब हार जाते हैं। राजा जी, हमें माफ कर दीजिए। अब कभी आपकी इजाजत के बिना जंगल से बाहर कदम भी नहीं रखेंगे। पूरे जंगल ने इनकी बातें सुनी। हर जानवर की आंखों में आंसू थे, क्योंकि सब जानते थे कि अगर बाघराज समय पर ना आते तो ये चारों अब इस सभा में खड़े नहीं होते। गलती करना बुरा नहीं है, गलती को छिपाना और उसे सीख न लेना असली बुराई है। तुमने अपनी भूल मान ली, यही तुम्हारी ताकत है। मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन याद रखो, राजा की आज्ञा जंगल का नियम है। उसे तोड़ोगे तो सजा पाओगे। बाघराज के इन शब्दों ने चारों दोस्तों के दिल पर गहरा असर डाला। वो जानते थे कि ये माफी आखिरी मौका है,
अब उन्हें हमेशा राजा का आदेश मानना होगा। राजा जी की वजह से हम सब सुरक्षित हैं। आज का दिन उत्सव का दिन है। हम सब बाघराज के आभारी हैं। और इस तरह जंगल में फिर से शांति लौट आई। बाघराज के नेतृत्व में जानवर खुशहाल रहने लगे और 4 दोस्तों ने जीवन भर उस रात को याद रखा जब उन्होंने सीखा कि अनुशासन और आज्ञाकारिता ही असली ताकत है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि नियमों को तोड़ने वाला हमेशा संकट में पड़ता है। अनुशासन और आज्ञाकारिता जीवन की सबसे बड़ी ताकत है और असली नेता वही है जो अपने लोगों की रक्षा करता है।